हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इनटू द अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज उसके एलिमेंट्स को लर्न कैसे रखें। अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मिलता है तो आपको उसका ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। सो ये सब बेसिक्स होते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेसिक्स के लिए सबसे पहले उसका स्केलेटन जरूरी है। जो पीरियोडिक टेबल है उसके लिए स्केलेटन पता होना जरूरी है। अब स्केलेटन क्या है तो मैं बता देती हूँ कि सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे ग्रुप्स और पीरियड्स में बटी होती है, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स या पीरियड्स होते हैं ये तो सबको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th में आए हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे फिलअप होते हैं, इनको हम पीरियड बोलते हैं। ये पीरियड होता है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, राइट। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम ग्रुप बोलते हैं, जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 ग्रुप होते हैं और जो पीरियड होते हैं वो 1 से लेके 7 तक होते हैं, ठीक है। अब स्केलेटन क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे 2 ग्रुप्स होते हैं, फिर बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पीरियड्स होते हैं 4 पीरियड्स, फिर यहाँ पे ऐसे डिवाइडेड होते हैं ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स होते हैं। ऐसा कुछ स्केलेटन अभी मैं बना रही हूँ रफली, ठीक। और नीचे ऐसे 2 पीरियड्स ऐसे डिवाइड अलग से रखे होते हैं। कुछ ऐसी होती है पीरियोडिक टेबल, राइट। जहां पर ये जो होते हैं इनको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक 4 होते हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जिसमें से यहाँ का जो ये लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है इसको हम एस ब्लॉक से डिनोट करते हैं। यहाँ जो राइट साइड का पोर्शन होता है इसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये जो बीच में जो रखा हुआ पोर्शन है इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। और जो ये नीचे पड़े हुए 2 हैं इनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर एटॉमिक नंबर वाइज यानी कि सीरियल वाइज एलिमेंट्स रखे होते हैं जिनको हमें लर्न करना होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया, मान लो बीच में कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो उठा के तुमको दे दिया गया, ठीक। अब वो एटॉमिक नंबर तुमको उठा के दे दिया गया और तुमसे पूछ लिया गया कि उसका ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ और साथ ही साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो ये तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल हमारे माइंड में एकदम छपी हुई होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स कहाँ कैसे रखे हैं वो पता होना चाहिए, तभी तो ये चीजें बता पाएंगे। तो उसको कैसे लर्न करना है, कैसे आप निकाल सको इजिली, उसके लिए मैंने ये टेबल बना के रखी है ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना लगे लिखने में, मैं इजिली जल्दी से कम टाइम में समझा पाऊँ, ठीक। तो सबसे पहले इतना तो मैंने बता दिया कि एस ब्लॉक, ये बीच का डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये जो होते हैं ये एफ ब्लॉक होते हैं, ठीक। अब एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, जो ये वर्टिकल लाइन होती है इनको ग्रुप बोलते हैं। अब इसमें 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड डे, राइट। अब ये डी ब्लॉक है, ठीक। अब इसका ग्रुप अब कंटिन्यू करेंगे तो जैसे ये फर्स्ट डे सेकेंड डे तो आप लोग बोलोगे ये थर्ड डे होगा, नहीं, थर्ड ए जो ग्रुप है ये शिफ्ट होके डायरेक्ट पी ब्लॉक पे आता है, यानी कि थर्ड ए यहां से नहीं यहां से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट ए सेकेंड और ये होगा थर्ड ए, फिर ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और ये 8th ए नहीं 0 ग्रुप होगा, इसको हम 0 ग्रुप बोलते हैं। फिर सिमिलरली कंटिन्यू करेंगे लेकिन यहाँ ए की जगह हम बी कर देंगे, यानी कि यहाँ सेकेंड ए हो गया तो यहाँ पे हमारा थर्ड बी होगा, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। अभी 3 जो होते हैं ये 8th ग्रुप से होते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक। ये 8th ग्रुप के होते हैं। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा थर्ड ए, फोर्थ ए, ऐसे, ठीक। तो ये होते हैं ग्रुप्स। तो इनको माइंड में रखना है कि हमारे पास हाँ एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, डी ब्लॉक में हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और इसमें हमारे 6 ग्रुप हैं, ठीक। अब पीरियड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से पीरियड स्टार्ट होता है। मैंने अभी बताया कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम पीरियड बोलते हैं और जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ये 2 पीरियड नंबर 2, 3 ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4 ये पूरा, ये पीरियड नंबर 5 6 एंड दिस 7, ओके। तो हमने एक चीज क्या देखी कि जो हमारा डी ब्लॉक है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट हुए हैं, ठीक।
तो हमने क्या देखा कि जो ये हमारा डी ब्लॉक है, इसके जो एलिमेंट्स है वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा डी ब्लॉक होगा उसका जो ग्रुप है वो 3rd बी से स्टार्टिंग पॉइंट है और जो पीरियड है वो 4 से। ठीक है, अब इनको लर्न करने की ट्रिक्स, अभी हम एफ ब्लॉक की बाद में बात करेंगे, अभी हम इनकी बात करते हैं 3 ब्लॉक की। तो वैसे तो मैं मान लेती हूँ बहुत सारे लोगों को पीरियोडिक टेबल लर्न है, उनकी सबकी अलग अलग ट्रिक्स हैं। वीडियोस बहुत सारे इस टॉपिक पे पड़े हुए, कैसे लर्न करें, सिंपल ट्रिक्स एलिमेंट्स को लर्न करने की। तो जिसकी जो ट्रिक है अगर उसे लर्न है तो ट्रिक चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कुछ चीजें बता देती हूँ, कुछ चीजें तुमको लर्न भी करनी पड़ेंगी। ठीक, जैसे कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे को लर्न करने की तो सिमिलर एक टेक्निक है, जैसे कि हा ली ना करे रब से फरियाद, तो ये एलिमेंट लर्न करने की ट्रिक है। सेकेंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, तो अब इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, तो इसको ऐसे लर्न करेंगे, कक्का सैक्टिव टिव कर मन फे को नी कूजन। ये मेरी अपनी ट्रिक है, आप लोग चाहो तो आपको अलग अलग ट्रिक्स अगर लर्न है तो आप उससे बस एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए। फिर रब सर ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रूठी रहे पड़े अगर कैंडल। ठीक, वैसे सिमिलर ला हफ्ता वाई फ्री ओसवाल, फिर यहाँ से एलिमेंट्स ही लर्न करें, इरिडियम प्लैटिनम गोल्ड मरकरी, ऐसे लर्न करने चाहिए। ऐसे सिमिलर इनको एलिमेंट्स को लर्न करना है। ये एलिमेंट्स अभी थोड़े न्यू ऐड हुए हैं। ठीक, वैसे पी ब्लॉक को लर्न करने की ट्रिक है, बाल गायब इंडियन तेल काशी जी शंकर पार्वती नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी उससे टीपो फालतू कुल्लू बेकार इंडिया आटा, और ये हीलियम नियन अर्गन क्रिप्टन जिनन रेडन, ये तो नोबल गैसेज है, सबको लर्न होती है। ठीक, अब ये क्या है, यहाँ पे पहले जो ये एलिमेंट्स मैंने जो रेड से लिखे हैं ये इनकम्प्लीट थे, ये पीरियड इनकम्प्लीट। ये न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए इसलिए इसको फिर फिलअप कर दिया है। यहाँ पे ये NH एक एलिमेंट आ गया, ये FL MC LV TS OG। तो अभी ये न्यू से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकेस अगर आ गए तो इसलिए इनको भी लर्न कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं पी ब्लॉक पे। ये एलिमेंट तो मोस्ट ऑफ द लोगों को अलग अलग ट्रिक से लर्न है, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया इस पे। बट ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जल्दी किसी को लर्न नहीं होते हैं, ट्रिक नहीं पता होती जल्दी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो इन ब्लॉक से आते हैं, एफ ब्लॉक से आते हैं, लेकिन जल्दी किसी को लर्न नहीं रहता है ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में तो बहुत ही बड़ी लगती है। तो इसको कैसे लर्न करना है, सबसे पहले तो ये जान लेना है, ये हमें पता है ये थर्ड बी ग्रुप है, और जो हमारे जो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, यानी कि जो 14 एलिमेंट्स हमारे 4F सीरीज के जिसको हम बोलते हैं और जो 5F सीरीज के, इनका ग्रुप सिमिलर होता है, ये पहले जान लीजिए, दैट इज 3rd बी। इनका जो ओरिजिन पॉइंट है ये 3rd बी ही ग्रुप है। जो 14 एलिमेंट जो शुरू के निकले हैं 4F सीरीज से, यानी कि पीरियड नंबर 6 से निकलते हैं, ये लैंथनम के आगे ही माने जाते हैं। ठीक, यानी कि अगर लैंथनम है तो उसके बाद उसका जो एटॉमिक नंबर है वो यहां से कंटिन्यू होगा सीरियम से, और जो 5F सीरीज के होते हैं वो उसके जस्ट एक नीचे पीरियड जो होता है 7, उसके नीचे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ग्रुप दोनों का सेम है। और क्योंकि ये एलिमेंट सारे एक ही ग्रुप से ऑरिजिनेट हुए हैं तो इन सब का एक ही सिमिलर ग्रुप होगा, दैट इज 3rd बी। यानी कि एफ ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट है तो हमें पता चल गया कि इसका ब्लॉक एफ है, तो ग्रुप तो आप आंख बंद करके बता दो कि ये 3rd बी ग्रुप का ही है, क्योंकि सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 3rd बी से ही निकले हैं, उनका ग्रुप को तो सोचना ही नहीं है एफ ब्लॉक के लिए। ठीक, अब इनके एलिमेंट्स लर्न करने की क्या ट्रिक है वो सुन लो। तो 14 एलिमेंट जो हमने 4F सीरीज के लिए निकाले, जिसको हम लैंथेनॉइड बोलते हैं, तो उनकी ट्रिक है सी प्रा नितिन डॉन पम्मी शम्मी यूरोप गए टीवी डाई हुए, यानी टीवी हो गई तो डाई हो गए, डेथ हो गई। लर्न करने की ट्रिक है यार आए टीम आई अब लुढ़का दो। होप आपने मेरी ट्रिक सुन लोगी, और आप चाहो तो लिख भी लो लर्न करने के लिए फ्यूचर में। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, सी प्रा नितिन डॉन पम्मी शम्मी यूरोप गए टीवी डाई हुई यार आए टीम आई अब लुढ़का दो। ठीक, वैसे ही सिमिलर 5F सीरीज की यानी एक्टिनोइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको लर्न करने की ट्रिक है। ये एक्टिनियम AC के बाद से स्टार्ट होता है, नहीं थोरियम से स्टार्ट होता है 5F सीरीज। ठीक, तो एक तो हमने हटा दिया, एक था पागल उसकी नैपकिन पूरी अमेरिकन कंट्री में बिकी सिर्फ इसलिए फिल्म में माधुरी नोनिका से लड़ी।
आखिरी लॉरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको अलग अलग ट्रिक से लोगों को लर्न भी होगा आप लोगों को। बट अब सबसे बड़ी चीज आती है उनका ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए सबसे पहले सिंपल सी माइंड में रखने वाली चीज है एक पीरियोडिक टेबल, और दूसरी चीज है ये सीरीज, ये लर्न होनी चाहिए। सिर्फ 4 सीरीज है, थोड़ा सा तो यार माइंड में रखने के लिए। क्या है इसमें? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। पीरियड मैंने बता दिए 1 से 7 होते हैं। अब सीरीज, जो भी नंबर की सीरीज है उससे एक हाई नंबर का पीरियड होगा, यानी कि अगर पीरियड 4 है, ये डी सीरीज की बात हो रही है तो सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए होगी, और डी के लिए कितने पीरियड है? 4 ही, इसलिए हमने 4 सीरीज बनाई है। ठीक, अब बोलोगे इससे आगे अब ऊपर की सीरीज कहाँ चलेगी? तो ये सिर्फ डी के लिए है। तो अगर उसका जो पीरियड नंबर है वो 4 है, यानी कि इससे एक डिजिट कम की सीरीज बोलेंगे हम, 3D सीरीज इसको नाम देंगे। ठीक है, 5 पीरियड का है तो उसको हम 4D सीरीज बोलेंगे। सिमिलरली 6 के लिए 5D सीरीज, 7 के लिए 6D सीरीज। ठीक, तो अब हमको क्या लर्न करना है? देखो हमने डी ब्लॉक में क्या किया है कि हमारे 3rd बी से स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स, यानी कि 4 पीरियड से स्टार्ट हुए स्कैंडियम से। ठीक है, तो इसकी जो 3D सीरीज है, इसके एलिमेंट्स की रेंज क्या है, मतलब कहां से कहां तक के एलिमेंट फैले हुए हैं डी ब्लॉक में, क्योंकि ये वाले इधर तो पी ब्लॉक हो गया और इधर के ये 2 तो एस ब्लॉक हैं, तो यही तो डी ब्लॉक के हैं, तो इनकी रेंज हमें पता होनी चाहिए। तो जो 4th पीरियड के लिए यानी 3D सीरीज के लिए है, इसकी जो रेंज है वो 21 स्कैंडियम से लेके 30 जिंक तक है, यानी कि यहां से लेके 21 स्कैंडियम से लेके 30 जिंक तक है। ठीक, वो 39 इट्रियम बोल, इसकी जो रेंज है वो 39 इट्रियम से लेके 48 कैडमियम तक लेके है। ठीक, और यहाँ पर 57 लैंथेनम से लेके 80 मरकरी तक है, और 7th के लिए 89 एक्टीनियम से लेके या फिर 104 रदरफोर्डियम। अब ये कैसे हो गया? ये एक्टीनियम 89 है और ये रदरफोर्डियम सीधे 104 कैसे पहुंच गया? क्योंकि जो बीच के जो 14 कहाँ गए, वो एफ ब्लॉक में चले गए ना दोनों के। ठीक, क्योंकि यहाँ 89 है। अब 89 के बाद यहाँ सीधे 90 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 90 से लेके 103, यानी 14 एलिमेंट होते हैं। तो ये जो 90 से लेके 103 है ना, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक्टीनियम सीरीज में चले गए। फिर यहाँ पे 103 के बाद 104 डायरेक्ट फिर यहाँ पे जंप हुआ। तो ये आ गया। अब ये सीरीज आपको लर्न है, एटॉमिक नंबर लर्न है, पता है कहाँ कैसा ब्लॉक एलिमेंट क्या है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन से मैं क्लियर करूंगी कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे माइंड चलाना है। तो इसके लिए मैं पेपर ले लेती हूँ, और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि हम मान लो तुमको एटॉमिक नंबर 34 दे दिया, तुम्हें बस वो 4 सीरीज माइंड में रखनी है। अब पीरियोडिक टेबल कई हद तक माइंड में रखनी है कि एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा माइंड में स्केलेटन बस होना चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ एलिमेंट्स थे। अब बिल्कुल ही नहीं पता तो फिर नहीं निकाल सकते, तो थोड़ा सा पहले एलिमेंट्स को लर्न कर लो, जाके पीरियोडिक टेबल को ठीक से देख लो, और वो सीरीज को माइंड में अच्छे से रट लो बोल सकते हैं, तो इजिली निकल आएगा। अब देखो z इज इक्वल टू तुमको 34 यानी एटॉमिक नंबर 34 दे दिया। अब तुमको 4 चीजें इसने पूछ रखी हैं। तुमसे पूछ रहा है ये ब्लॉक बताओ। ठीक, तुमसे पूछ रहा है ये पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ, साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाँ मैं बता देती हूँ, एक चीज रह गई, सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो, जो भी होता है एस ब्लॉक के लिए जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS होता है, NS1 से लेके 2 तक। तो इसके लिए होगा NS1, इसके लिए होगा NS2। डी ब्लॉक के लिए जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वही होता है NS2 N-1D 1 से लेके 10 तक। ठीक, 10 होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके लिए होता है NS2 NP 1 से लेके 6 तक। ठीक, तो इसको कैसे फिलअप करते हैं, NS2 N-1D 1, फिर ये तो सिमिलर रहेगा तो ये मैं इसको स्किप कर देती हूँ, D2 D3 D4 D5, इसके लिए D6, इसके लिए D7, इसके लिए D8 D9 एंड D10। इसीलिए मैंने बोला था 1 से लेके 10 तक बेसिक में। ठीक, इसके लिए हो जाएगा NS2 NP1, तो NS2 तो सब में कॉमन है, P1 P2 P3 P4 P5 P6,
यहाँ पे फुल हो जाता है, इसीलिए इसको नोबल यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ये सब तो बेसिक्स हैं, सबको पता ही होंगे। ठीक, अब ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना था हमें, राइट। अब पेन ले लेती हूँ। सो 34। अब ये माइंड लगाओ, सीरीज को लाओ। सबसे पहली सीरीज हमारी क्या थी? 3D सीरीज थी। और 3D सीरीज में कहाँ से कहाँ तक की रेंज थी? रेंज थी हमारी 21 स्कैंडियम से लेके 30 जिंक तक। हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 34, यानी कि ये एटॉमिक नंबर इससे आगे ही होगा, इधर साइड। ठीक, ये डी ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया और ये 3D सीरीज का जो पीरियड था वो 4 था, क्योंकि 4th पीरियड से स्टार्ट थी। मैंने कहा ना इसको लर्न करना होगा, तो इतना तो हमें लर्न है। अब दिमाग लगाने की बारी है। ये 34 है, यानी कि जो 34 एटॉमिक नंबर का जो भी एलिमेंट होगा वो 30 के आगे होगा। और 30 के आगे यानी इस यहाँ पे डी ब्लॉक खत्म होता तो इसके आगे तो पी ब्लॉक आता है ना। और पी ब्लॉक के ग्रुप 6 थे, यानी कि वो 6 तक डिवाइड थे, ऐसे 1 2 3 6 तक था। ठीक, तो 30 यहाँ हो गया, तो इसके आगे के एटॉमिक नंबर क्या होंगे? 31, 32, 33, 34। ठीक, और डी के बाद यहाँ पे जो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग ग्रुप नंबर था वो क्या था? यहाँ एस ब्लॉक में फर्स्ट सेकंड ए आया था, मैंने बोला था यहाँ पे सीधे जंप करता है, थर्ड ए से जंप करने लगता है। तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, राइट। तो मतलब कि जो हमारा 34th वाला जो एलिमेंट है वो 6th ग्रुप का है। हमने इससे ग्रुप निकाल लिया, हमारा ग्रुप आ गया 6th। इनको एक अगर रोमन नंबर में नहीं लिखना है, इनको सीधे डिजिट में लिखना है, तो एक तरीका इसका ये होता है कि इसमें 10 प्लस कर दो, यानी 6 में तुम 10 प्लस कर दो, यानी कि तुम्हारा ग्रुप नंबर 16 हो गया। ऑप्शन में अगर रोमन में नहीं दिया है, डिजिट में दिया है, तो ऐसे बता सकते हो। तो हमने ग्रुप नंबर निकाल लिया। पीरियड तो पता चल ही गया है, क्योंकि n = 4 की सीधी में तो चला जा रहा है। अभी हम नीचे तो उसके आए नहीं है ना, तो हमारा पीरियड भी पता चल गया, हमको 4 है। और क्योंकि अभी मैंने बताया कि डी ब्लॉक के आगे ही पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम गिन रहे हैं, तो हमारा ब्लॉक भी क्या हो गया? पी ब्लॉक। सिंपल। अभी कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया? जो पी ब्लॉक के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बेसिक होता है NS2 NP1। अब NP1 यहां से था 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे P की यहाँ पे NP1 ना होके NP4 होगा। और यहाँ पे जो N होता है ये पीरियड नंबर होता है। पीरियड नंबर हमारा 4 है, तो हम यहाँ पे N की जगह 4 रख देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट का होगा वो 4s2 4p4 होगा, राइट। अब जरा दिमाग लगाओ, कहीं बीच में डी या एफ ब्लॉक तो नहीं है? तो एफ तो हमारा पीरियड नंबर 6 से स्टार्ट होता है, तो एफ तो नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन डी तो है ना, क्योंकि पीरियड नंबर 4 है। अगर हम पी ब्लॉक पे सीधे जंप किए तो बीच में डी सीरीज को हम पार करके आए, जो डी ब्लॉक का जो रास्ता है इसको क्रॉस करके आए, तो बीच में डी भी है। और डी के एलिमेंट्स 10 होते हैं और इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D10। तो NS2 यानी 4s2 तो हम लिख चुके हैं, लेकिन N-1 D10 की जगह यानी 4-1 3D10 यहाँ बीच में आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3D10 4p4। अभी क्योंकि हमने लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है स्टार्ट होता है 1s2 2s2 2p6 ऐसे पूरा लिखा जाता है, लेकिन हमने पूरा नहीं लिखा है, हमने सिर्फ लास्ट का लिखा है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, जिस भी पीरियड का हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये n = 4 का है, उसका हम कर रहे हैं, तो उसके एक पीरियड ऊपर वाली हम नोबल गैस को लिख देते हैं। तो हमें नोबल गैस यानी कि जो 0 ग्रुप के जो गैसेस थी वो क्या थी? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, ऐसे रहती है ना। तो हमारा पीरियड नंबर 4 यानी 1 2 3 4, फोर्थ में क्रिप्टन आती है, उसके एक ऊपर वाली यानी आर्गन, इसको ब्रैकेट में हम AR करके लिख देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करूंगी। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। This the new wave, turn it up, I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood, I'm trying to dance all night, I got something to do, I make hits for the people at home in their rooms, looking for a reason to get out of it soon, found me on the internet just making some moves, now I'm going up, CNN on the news, she gon' shake, shake, shake like a bottle she pops.